Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon जी. Good afternoon. Good afternoon जी. Good afternoon. Good afternoon बेटा. तो भाई और बहनों शुरुआत करें. हाँ जी. स्टार्ट के 1 2 3 4 RPS 1. In which compounds the oxidation number of halogen is not taken as -1. कहाँ पे हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं लेंगे? जहां ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े होंगे, जैसे क्लोरीन है. ठीक है. इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ रहे हो, Cl2O कर रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है इफ द हेलोजन इज बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उसको -1 नहीं लेंगे, प्लस कर देंगे. मान लो ये क्वेश्चन बदल देते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को बदल के कर देते हैं, कहां पे ऑक्सीजन को -2 नहीं लेते हैं. तो आपका आंसर है जहां पे वो पेरोक्साइड है, जहां वो सुपर ऑक्साइड है, या फिर वो फ्लोरीन के साथ है. तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है इफ द क्लोरीन इज बॉन्डेड with more electronegative element, then it is considered as या तो +1 में जाएगा या +2 में जाएगा. -1 से नीचे तो हो नहीं सकता, या इंडिपेंडेंट भी पढ़ा तो 0 में भी हो सकता है. इसमें इन जनरल फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात की है, फ्लोरीन की बात नहीं की इसमें ना. हाँ भी 1 2 3 4. फोर्थ का 7th पार्ट ओजोन है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आज ना मेन क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वैसे. और वैसे तो ओ बॉन्ड ही कैसे है, प्योरली नॉन पोलर चल रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो वहां जाकर इसकी और पोल खुल जानी है कि इस कंपाउंड को मैं डील कैसे करना. वैसे तो सारी एक जैसे एटम है ना, और जब सेम टाइप के एटम की, हाँ जी बोलो. जब से क्या चीज है? ओके. जब सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग हो रही हो ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का 0 0 ही चलता है. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या चेंज आ सकते हैं, वो डिस्कशन आपसे कर लेंगे. अगर सल्फर सल्फर का बॉन्ड हो तो भी 0 0, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड हो तो भी 0 0. कोई भी सेम एटम्स अगर सेम हाइब्रिड हो, और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर का अगर कोई फंडामेंटल अप्लाई करना हो तो दोनों पे 0 0 अप्लाई होगा. इस 1 2 3 4 के 8 नंबर तक कोई डाउट है? ये 5वां नंबर क्वेश्चन चेक करना. किसका किसका? अरे कौन सा? कोई बात नहीं, हम कर देते हैं बोल्ड. इसका निकल का निकालना था, यह एल्यूमिनियम का निकालना था, यह आयरन का निकालना था, यहाँ क्लोरीन का निकालना था, यहाँ फिर आयरन का निकालना था, यहाँ फिर आयरन का निकालना था. तो मैं अगर आपको NiCN होल 4 - 2, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है अगेन. स्टार्ट के 15 मिनट की आज की थ्योरी चलेगी ना हमारी 3 से 4, तो उसमें हो जाएगा कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को लेके चलते हो, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को लेके चलते हो, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी आपके पास कंपाउंड जुड़े हुए हैं, जैसे निकल के साथ में CN होल 4 - 2, तो ये जो साइनाइड है ना, वैसे तुम्हें अगर मैं पूछूं साइनाइड पे तुम्हें क्या लगता है सॉरी, -1. ठीक है. तो निकल का कैलकुलेट करना है. निकल एक्स लिख दिया, इसके साथ -1 -1 -1 4 बार, और जो ओवरऑल चार्ज है वो इधर लिख दिया गया. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2. तो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो भी, वैसे इसके लिए एक वर्ड यूज होता है लीगेंड, LIGAND, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. तो इसका जो रिस्पेक्टिव चार्ज है ना, वही कंसिडरेबल होगा. तो साइनाइड का रिस्पेक्टिव चार्ज -1 है, और 4 बार आ जाएगा, -1 -1 -1 -1 -1, और फिर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा.
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैलकुलेट किया, क्वेश्चन पूरा सोल्व ही नहीं किया। चलो इनको अंडरलाइन कर लेना, अगले राउंड में मेरे से डिस्कस कर लेना, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी हो जाएंगे साथ साथ में। किसका? किसका मैं समझ ही नहीं पा रहा। साइनाइड? वो तो बॉन्डिंग से पता चल गया, पीछे भी करके आए थे हम लोग। सीएन फ्री तो लिख ही नहीं सकते आप, कार्बन की 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, तो इस पे जो कमी है वो सीएन माइनस ने अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया। है ना? ये तो साइनाइड तो पिछले हमारी केमिकल बॉन्डिंग से चला आ रहा है। साइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये मोनो एनाइनिक स्पीसीज है, और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसीलिए उसने इलेक्ट्रॉन खाए, एक्सेप्ट किए। नाइट्रोजन का ऑलरेडी पूरा था। अच्छा जी, छठा नंबर का 1 2 3 4 किया सारे? नहीं सारे बता दूं? है? नहीं, किसी का तो निकालना होगा, अमोनिया को तो निकालना होगा। हम्म? नाइट्रोजन का अमोनिया में -3। ये तो अरेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? -3, -1/3। अच्छा, तो गड़बड़ हो गया, भयंकर गड़बड़ हो गया। बोलो भाई। वो तो ऐसा है ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सिक्स्थ का हमारे पास FeSO4 है, तो ये आयरन है itself, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया? जो नाम बोलते हैं ना, नाम, उसी नाम में ही दम है। फेरस, मतलब आयरन +2 सल्फेट। और जो कल बताया था आयन का रेस्पेक्टिव चार्ज क्या होता है उसका, जो भी फाइनल -2 -3 जो भी दे रखा हो, तो उसने पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब फोस्फोरस 0, आयरन +2, ये 0 0, ये -1 0 +2 -1 -1 -2 +2। अमलगम है, अरे एलोय है ना, कल बताया तो था सोडियम अमलगम है ये। अलोइस का तो 0 0 ही होएगा, कंपाउंड थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थोड़ी कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड एज ए होल कैसे लोगे? अरे सुनो 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 सुनो, व्हाट अबाउट द कंपाउंड, इज इट्स कोवलेंट कंपाउंड? तो आयरन का तो अपना +2 ही है, सल्फेट अलग है। ऐसे थोड़ी बनाओगे आप FeSO4। अगर आप NaCl लेके चलते हो तो Na इटसेल्फ +1 ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपाउंड इटसेल्फ आयनिक, हाँ। अगर ये पहला चैप्टर हो ना, वेरी फर्स्ट चैप्टर इज रेडोक्स, तो ये सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि FeSO4 आयनिक कंपाउंड, FeSO4 आयनिक है तो केटायन का अपना चार्ज है, एनायन का अपना चार्ज है। बोलो बोलो। 8वां नंबर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव। फ्लोरीन बच्चे नोट्स नहीं पढ़ते ना, मुझे लगता है। फ्लोरीन का थोड़ी आएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव आएगा। तुम तो बड़े मजाक किया हो गए हो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नोट्स चेक करो, 22 पेज थे आपको लिखे हुए भेजे थे मैंने, उसमें फ्लोरीन के बारे में साफ लिखा हो, टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, -1 ही मिलता है आपको। हम्म? हाँ भी 9 नंबर, 10। चलो, अब बच्चे की इतनी डिमांड आई है, मतलब बेहद डिमांड चल रही है, तो फिर इसको कर ही लेते हैं। सुनो भाई, ये 3 और ये 4 स्प्लिट कर दो। जब आप Al2O3 लिखते हो, तो ये 3 किसका चार्ज है, क्या मान के चलते हो? और ये 2 किसका चार्ज है? ऑक्सीजन।
तो लिख दें जी, आयरन का क्या चार्ज है, +3, और इस पूरी स्पीसीज का करें जी आगे सोल्व इसको। वैसे तुम खुद ही कर लोगे, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे तो कर लेते हैं। एफ की जगह एक्स लिख दिया। साइनाइड अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो बाहर वाले आयरन का +3 आ गया, अंदर वाले आयरन का +2 आ गया। बोलो जी। इसके लिए एक नेम लिख देना, पर्शियन ब्लू इसका नाम है। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू इस कंपाउंड का नाम है, पर्शियन ब्लू। 11 12 13, ऐसे ना करो यार, पूछ लो। ये 13 14, पूछ लो पूछ लो। 15 16, आरबी प्लस O2 माइनस, भूल गए आप कहां से चला आ रहा है, चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग, वहां से चला आ रहा है। और BO2 का लिखा था आपकी कॉपी में, लो जी। अब जो जो परोक्साइड है उनको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, ये परोक्साइड है, ये परोक्साइड है। उसके बाद जो जो आपके पास इसके अंदर सुपर ऑक्साइड है, एक ही है बेचारा सुपर ऑक्साइड, ये परोक्साइड है, ये परोक्साइड है, और ये सिंपल टाइप के ऑक्साइड है। ठीक है, तो लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कहां जा रहा है, -2। उससे थोड़ा ऊपर कौन जाएगा, -1। उससे थोड़ा ऊपर कौन जाएगा, -1/2। बोलो भाई। और किनका बराबर है, परोक्साइड का। किसका सबसे कम है, सुपर ऑक्साइड का, सॉरी सिंपल ऑक्साइड का। और किसका सबसे ज्यादा है, सुपर ऑक्साइड का, -1/2। ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग से चला आ रहा है, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी। 17th फिर पूछ लो। 18th। हाँ जी। अब नहीं, तुम गड़बड़ कर रही हो यार, तुम्हें पता है आयनिक कंपाउंड है यार, Mg का ये यहाँ पड़ा 2, नाइट्रोजन का ये पड़ा 3, बस आंसर आ गया। मैग्नीशियम पे +2 हो गया, नाइट्रोजन पे -3 हो गया। इट इज अ मैग्नीशियम नाइट्राइड। सोचो थोड़ा, कंपाउंड देखने के बाद ना हल्की सी अकल लगाओ, सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम तो बाय डिफॉल्ट ही +2 +2 +2 +2 +2 +2, ऑप्शन ही नहीं बचा कोई। आपको सोचना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, बस थिंक अबाउट मैग्नीशियम, इट इज अ मेंबर ऑफ सेकंड ए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बस 4 ऑप्शन में चक्के मारो, नाइट्रोजन अपने आप -3 निकल आएगा। चाहे तो सोल्व कर लो। आंसर की में कोई प्रॉब्लम। इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह पूछ रहे हैं ना शायद। इस अब बोलना डाउट है। 7 का आंसर +6 ही दिया होगा। 7th का तुमने +10 निकाल दिया होगा, सांची रे सांची रे। हाँ, इसमें आना ही नहीं था, सिंपल बताना था परोक्साइड, इसलिए मैक्सिमम होएगा +6। 8 नंबर। वैसे ना, सुनो, ग्रुप नंबर ना 17 अभी चल रहा था हमारा, तो उसके अंदर मैंने इस स्ट्रक्चर को और C3O2 को लिखना है अभी, और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होएगा वो, हम मैं चाहता हूँ हाँ, ये 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कर लेंगे ना, इसके नोट्स बन जाएंगे, नहीं तो नोट्स नहीं बन पाएंगे अभी डाउट सेशन में। तो
कार्बन सब ऑक्साइड हो गया, B3O8 हो गया, उसमें होगा कोवलेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये निकल आएगा वैसे। और नंबर कौन सा था? ये तो सोखा सा है, या तुम फिर भूल गए कि केमिकल बॉन्डिंग नाम से कुछ हुआ करता था। आंसर आ गया। अब NO का नाइट्रोजन निकाल लो, ClO4- का Cl निकाल लो। इट इज नाइट्रोसोनियम परक्लोरेट। नाइट्रोसोनियम परक्लोरेट। बोलो जी। सोल्व करूँ या कर लोगे अब? NO प्लस का N और ClO4- का Cl। हाँ भाई, सेक्शन 1 तुम्हारी असाइनमेंट, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कोई डाउट नहीं ऐसा आपको लगता है? चलो, ब्लीचिंग पाउडर है ये रहा CaOClCl। जो Cl कैल्शियम से जुड़ा है वो माइनस होएगा, और जो Cl ऑक्सीजन से जुड़ा है वो +1 होएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसको सॉरी एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेट वाला कुछ भी दिमाग में मत रखना, जो मैंने लाइन बोली है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर, जो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जो मेटल से जुड़ा हुआ है वो -1, और जो ऑक्सीजन जैसे सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, प्लस। कल भी बताया था आपको क्लोरीन। अच्छा, आज हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था RPS 1 का, कि हेलोजन कहाँ -1 नहीं होते, जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हो। तो यहाँ -1 नहीं है, +1 है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और 10वीं क्लास में जब तुम्हें लिखवाते थे ना वो लोग, तो ऐसा लिखवाते थे CaCl2 CaOCl होल ट्वाइस डॉट वाटर। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता था तब। लेकिन इसमें से ये वाला क्लोराइड, ये वाला OCl, कलेक्टिवली इन्होंने इसको CaOClCl, और उसको भी और कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख दिया। हाँ भाई, +1 -1, बिल्कुल। हाँ भाई, क्या 6th आपने सोल्व कर लिया? अच्छा, इसका एक सिंपल फंडा होता है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द गिवन कंपाउंड शुड बी 0। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। XY1Z2 दे रखा है ना, तो X का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चल रहा है भाई, +2। Y का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। Z का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। तो आपको एक काम करना है, यहां उनको पुट करना है। +2, एक ही Y है, +5, और Z2 है, -4। क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0 फॉर द गिवन कंपाउंड। अगला है X2 Y2 Z6। X की जगह क्या लिख दिया गया है, 2 × 2 4। Y की जगह क्या लिख दिया गया है, 5 × 2 10। और इसकी जगह क्या लिख दिया गया है, -12। तो क्या इसका सम 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। 14 - 12 है, कैसे हो रहा है? ये भी गलत फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है X3 Y2 Z8। तो X2 मतलब क्या हो जाएगा, 6। Y2 मतलब क्या हो जाएगा, 10। Z8 मतलब -16, ये 0 हो रहा है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगला करके बताओ, ये समझ जाओगे।
ये तो खतरनाक नहीं हो गया 40, और Z2 है। हाँ भाई, 8वें में डाउट है क्या? थर्ड पार्ट तो आज कई बार करा दिया, थर्ड मैंने आज 2-3 बार करवा दिया। इसका इसका और कौन सा पार्ट चाहिए? CrO2 Cl2 +6 कैलकुलेट करके बताऊं इसमें, और MnO4 -1 +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रेजेंटिंग। उसके बाद MnO2 +4, उसके बाद FeCN6 -3, आयरन +3 निकल आया। COCN6 -3, कोबाल्ट यहां +3 निकल आया। और डी ऑप्शन में MnO +2। तो आपके पास क्रोमियम और मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में पड़े हुए हैं, हाईएस्ट। तो पहला आंसर टिक लग गया। हाँ, बाकी तो बेचारे वैसे ही सबऑर्डिनेट होते हैं। क्लोरीन का जुड़ा किसके साथ है? क्रोमियम के साथ, ओ से थोड़ी जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर है क्रोमाइल क्लोराइड का, ये स्ट्रक्चर है क्रोमाइल क्लोराइड का, रेड ऑरेंज। 10 तो बड़ा आसान है बच्चे। मुझे लगा इसको तुम करोगे, कल मैंने बार बार मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था कि मैं थ्योरी में आपको लिखवाऊं, फिर मैंने कहा नहीं करवाते, नहीं करवाते। N2H4 के एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उस पर +10 का चार्ज आ गया। अगर कोई भी मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 10 मोल, 2 मोल, 6 मोल, 5 मोल, तो उतना ही उस पर चार्ज आ जाएगा। तुम इसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बर्बाद होगी लगता है। करे कराए पे पानी फिर गया। लो, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -साइन, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस का साइन। 2x हुआ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, +4 हुआ। कहां जा रहा है? +4 हुआ, और यहाँ प्लस का 10 आ गया। 2x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो गया, x इज इक्वल टू +3 हो गया। बीच में इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बुक्स कैसे लिखती है? 2 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पर मोल तो 10 ही लूज करेगा। कई बार इसी क्वेश्चन को बुक से मैंने देखा, 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +6 का चार्ज आ जाएगा। बोलो भाई। और कौन सा दिया हुआ था? देखना भी 81 डाउट है, 82 डाउट है। बोलो जी, बोलो फटाफट बोलो। 82 डाउट नहीं है पक्का? 83 भी नहीं है? 84 है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर है, ये बॉन्डिंग वाला पार्ट हो गया। इसको मैं बना के बता देता हूँ, उसके बाद ना आज कई सारे कंपाउंड एक साथ डिस्कस हो जाएंगे, और स्टार्ट के 15 मिनट भी हो जाएंगे। हाँ, वो रिजल्टेंट है बच्चे, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, नेट है वो। 100% आपके साथ हूं मैं इस मामले में। जैसे आज बॉन्डिंग सिखाऊंगा ना, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे इसके। 2.5 उसने बोला ना, ईच सल्फर। और आप खुद देखो मुरली, इसमें सल्फर अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग कर रहा है, और अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग करने की वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग हो गया, तो उनको बोलते हैं एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना? तो
तो इसको अभी करते हैं हम लोग, एक Br3O8, एक C3O2 और ये Na2S4O6, और रेड लाइट हम कर चुके हैं Pb3O4, और एक Fe2O3 भी हम कर चुके हैं ना, कोई बात नहीं। इसको देखना 86, कौन सा, Fe3O4, हाँ भाई 85 हमारा आज हो जाएगा, तो 86 87 ये वाले क्वेश्चन। चौथे में भी नहीं दे रखा ClO3 तो अ, मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ बस, ठीक है, उससे चेन बन जाएगी इसकी। तो ये +7 है, ये +5 है, ये +1 है, और ये +3 आ रहा है, ये +7 आ रहा है, ये +6 आ रहा है, और ये +1 आ रहा है, ठीक ना, ये -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये +4। हाँ भाई, और तो नहीं दिया ना कुछ, ये देखना बुक है, बुक 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 करी नहीं। तो यूं करो, थोड़ा थोड़ा लंबी लंबी सांसें लो 2 मिनट तक, बस अब नहीं हो रहा। हम्म हम्म कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, बस तुम मुझे 15 मिनट दे दो। कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो। तो जैसे भी इसको खत्म करेंगे ना अभी, यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सुपर ऑक्साइड, ग्रुप नंबर 17 हमारा चल रहा था, बस इसके बाद वो आ जाएगा। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्योंकि हम वहां कोवलेंट बॉन्डिंग से कैलकुलेशन करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग से। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लेस को +1, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर वाले को +2, मोर वाले को -2, लेस वाले को +2, ऐसे करेंगे, तो ट्रिपल डबल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली चलेंगे। हम्म 0 हो जाएगा फिर, अगर तुम -1 कर दोगे तो 0 ना हो जाएगा। और जब हम पहले स्टेप ही निकाल ही चुके हैं कि उसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड तो है ही, जब हम पहले स्टेप में उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड निकाल चुके हैं ना कि कंपाउंड पेरोक्साइड तो है, तो अगर तुम -1 कर दोगे तो पेरोक्साइड बॉन्ड तो 0 हो जाएंगे, पेरोक्साइड ऑक्सीजन 0 हो जाएंगे, जबकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कंपाउंड तो पेरोक्साइड है ही। जो कंपाउंड पेरोक्साइड निकलेगा उसके बाद ही तो फिर तुमने कैलकुलेटेड माइनस ग्रुप नंबर करना है ना, नहीं तो वो काम ही नहीं करना। पहले स्टेप में अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा निकल आया तो तुमने बोल दिया अभी ये तो पेरोक्साइड, ये तो पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, तो तुमने पेरोक्सी ऑक्सीजन निकालने शुरू किए। समझ गए मेरी बात को, है ना। हाँ भी, और बोलो, क्यों। हाँ जी, सुनो भी ध्यान से एक एक बात को। चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा, और मैं एग्जैक्ट 3 बज चुके हैं, तो क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। सुनो, तो मेरा ग्रुप नंबर 17 चल रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन का फ्री स्टेट में 0 होएगा, फ्लोरीन का कंपाउंड्स में ऑलवेज 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 -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही होने वाला है। और वैसे भी हमें पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होएगा वो इसके अलावा कहीं नहीं जाने वाला। -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है भाई। इसके अंदर और कोई इधर उधर की बात हमारे पास है नहीं, क्लियर।
बस मैक्सिमम की रेंज और मिनिमम की रेंज। अब दो चार कैलकुलेशन, वैसे तुमने कंपाउंड कर ही लिया अभी हाथों हाथ ही। तुमने अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से, उसके अंदर 7 8 10 एग्जाम्पल दे रखे थे, उन सबके अंदर हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। Cl2O, OCl, ClO2, ठीक है, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, HClO हाइपोक्लोरस, HClO3, HClO2, HClO4, ये सब ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है। और ये सारे के सारे इसके ऑक्सी कंपाउंड्स हैं। और इन सब में अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, जस्ट थोड़ी देर पहले। बोलो भाई। तो इससे आगे बढ़े ग्रुप नंबर 18 की तरफ, फिर हम सीधे कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। लो जी, तो डिस्कशन कंटिन्यू है। ग्रुप नंबर 18 पे आ गए। सबको पता है नोबेल गैसेस है, हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ठीक है भाई। मैक्सिमम सबको पता है +8 तक पहुंचेगा। मिनिमम सबको पता है 0 तक जाएगा। जैसे XCF2 है +2, XCF4 है +4, XCF6 है +6, XCO3 है। वैसे इस बार टेस्ट में नंबर 150 से अबो वाले कितने बच्चे हैं? हाथ खड़े करने हैं सिर्फ ना। वो तो 11 बच्चे हैं। नाइस। बस चीज के कितने हैं? दिव्यम, तरन, हाँ हाँ, तेरा तो पता चल गया मेरे को। ओके। अरमान, सांची, गार्गी, गुरसिदक। प्रस्तीश ने बोला नहीं कितने नंबर है। 165। गुड, वेरी गुड। चलो 155। ओके। गार्गी, गार्गी अपनी शक्ल दिखाना। इस बार तो नंदिनी के नंबर कितने हैं अभी? नंदिनी कितने नंबर आए तुम्हारे? और नंदिनी, नंदिनी बाहर कर दूं क्लास से? उस प्रस्तीश, मुझे पता था कि आंसर क्या आएगा ना, फिर भी गलती हो गई। ओके। हाँ भी मैं नंदिनी को बाहर कर रहा हूँ, आवाज नहीं दे रही है। क्योंकि नंदिनी का मैंने रिजल्ट देखा था, जीरो, उसके 0 नंबर है सभी में, एबसेंट दिखाया हुआ है सभी चारों सब्जेक्ट में। नहीं, मैं तो कल ही मैंने बात की थी इंस्टीट्यूट में, तुम्हारे सबका रिजल्ट देखा था मैंने। तो उसमें मैंने जैसे 10 12 बच्चों का वैसे रैंडमली चूज किया ना, तो वो बोल रहे थे कि एबसेंट थी वो टेस्ट में। नहीं, मेरे को 10 12 जो रैंडमली टिक हो जाते हैं, ए पे, बी वाले, सी वाले, जेड तक चलते रहते हैं, जो भी हो जाए रैंडमली। बच्चे चल रहा है प्रोसेस, देखो। एक्चुअली ना थोड़ी सी पहले ड्रॉपर वालों का 18 से हमारा ऑफलाइन शुरू हो रहा है। 18 सितंबर को हमारा ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। 18, तभी तो बोल रहा हूँ। जो 2022 में नीट देंगे ना। क्या करिए बस्तीस? हाँ, वो पहले बड़े बच्चों को ना जिनके वैक्सीनेशन हो गया है, तो वो 18 को आ जाएंगे, फिर थोड़ा कोशिश हम 12वीं वालों पे करेंगे। तुम्हारा अक्टूबर में तुम्हारी भी आ जाएगी ना, अक्टूबर में तो तुम्हारी भी, तुम 12वीं में मोस्ट प्रोबेबली तुम 12वीं ऑफलाइन ही पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, वो चक्कर। चलो मैं तो कहता हूँ अभी मत पढ़ो। है? नहीं,
सेम ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये कहाँ कंफ्यूजन? नहीं 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 नहीं, यही ऐसा होता ही नहीं है ना, हेलिक्स का तो रूल ही है। हेलिक्स में सैल्सर जो करके चले गए ना, सैल्स का सिस्टम ही था कि इलेवेंथ को जो टीचर पढ़ा रहा है वही आगे 12वीं में पढ़ाता है। नहीं नहीं, फिर तो यार तभी तो 12वीं वालों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं ना, 12वीं वालों के नंबर के उसको एक तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीजों की। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यही होता है एग्जैक्टली, यही होता है एग्जैक्टली। है तो उसके पति को यहाँ लगा लेंगे। है? तो मैंने जवाब दिया ना, उसके पति को भी यही लगा लेंगे साथ में। हम्म, हाँ भाई। XCF2 ये कौन है? अच्छा, नया बालक है। 9464351514। हाँ भाई, तो मैक्सिमम मिनिमम फ्री स्टेट में हो तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो ही रहा है। क्लियर ना, फ्री स्टेट के अंदर तो ये फ्री फॉर्म के अंदर अपना ऑक्सीडेशन नंबर जीरो शो कर ही रहे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ XCF2 की, +2 हो गया, XCF4 +4 हो गया, XCF6 +6 हो गया, XCO3 +6 हो गया, XCO8 +8 हो गया। ऐसे ढेरों कंपाउंड आप तैयार कर सकते हो जो बने बने जिनोन के। इक्का दुक्का क्रिप्टन का भी पता है, लेकिन मिनिमम जीरो मैक्सिमम +8 तक इसकी रेंज आ जाएगी। एक और इसी चैप्टर में, इस चैप्टर का जब सिनॉप्सिस का लास्ट पेज देखोगे ना, वहां तुम्हें एक कंपाउंड मिलेगा XCO6-4, इसको बोलते हैं जिनेट। और जब इसके साथ H4 जोड़ दोगे, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनिक एसिड। तो इसमें जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर +8 निकल रहा है, चाहे तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। चलो अब अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। ना लिसन केयरफुली, ऑक्सीडेशन नंबर इन द कोवलेंट कंपाउंड्स बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड पोलर होना मस्ट है, क्योंकि इस बात की समझ तो तुम्हें 2 लेक्चर में आई चुकी है, कल वाले में। पोलर कोवलेंट, अगर नॉन पोलर हो गया तो जीरो जीरो हो जाना बच्चे, डायमंड में, ग्रेफाइट में, फुलरीन में, H2 में, F2 में, Cl2 में, O2 में, N2 में, जीरो जीरो ही हो गया सब जगह पे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड पोलर है, तो अगर वो सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे HCl है, तो आपको पिछले 5 चैप्टर की समझ इसमें सीधे सीधे डाल देनी है, पिछले 5 चैप्टर की। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। और अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पे डबल बॉन्ड आ जाए और बॉन्ड आपके पास पोलर पड़ा हो, यहां लिख देते हैं जी, डबल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डबल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डबल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो जैसे C डबल बॉन्ड O आ गया। और जितने बच्चे क्लास से बैठे हैं, मैक्सिमम को ही समझ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो डबल पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब भी होएगा डबल पोलर, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपने -2, और लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे +2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, +2। और अगर इसकी जगह फाइनली ट्रिपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, C ट्रिपल बॉन्ड N,
जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही दे दोगे। ठीक हो गया जी। क्लियर होगी बात ये सारी की सारी। जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर इन द कोवेलेंट कंपाउंड कंसीडर कर रहे हो, तो वो आप पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जाओगे। सिंगल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाए, डबल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाए। तो अगर सिंगल बॉन्ड है प्लस माइनस, अगर डबल है +2 - 2, अगर ट्रिपल है +3 - 3, सिंपल सा रूट है। अच्छा जी, वन मोर थिंग जो आपको समझनी है, अगर आपके पास डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट हो, डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट हो और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस इस मामले में तुम आंसर दे दोगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, अगर sp हाइब्रिड हो कोई, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, आप में से कुछ बच्चे, क्या मुझे लगता है मैक्सिमम आंसर देने में कैपेबल है, तैयारी करो इसके आंसर की। बस बोलना नहीं है अभी, जब मैं कहूंगा तब आपने बोलना है। लो जी, sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? sp मोर है, वेरी 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 गुड। सबसे परफेक्ट आंसर बोला बच्चे ने ना, मतलब यही मैं चाहता था कोई ऐसी बात ही बोल दे जिससे एक ही झटके में काम खत्म हो जाए। बच्चे ने एक बड़ी सिंपल सी बात बोल दी है, sp हाइब्रिड के अंदर s करेक्टर ज्यादा है। और पुरानी बातें अगर हमने सीखी हुई है, पढ़ी हुई है, तो जितने परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होंगे, उतना न्यूक्लियस के पास होएगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, उतनी, वर्ड्स में चेंज कर रहा हूं, डिस्टेंस क्लोजनेस मतलब इसकी बढ़ जाएगी, क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो जितना परसेंटेज एस करेक्ट बढ़े वो एसपी में बढ़ गए, टीएनसी बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? एसपी हाइब्रिड। अभी इसको मैं बोर्ड पे दिखाता हूं आप लोगों को, उससे पहले अपने दिमाग में समझ बना लो। डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट हो, तो जिसके परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, जिसके परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, बार बार बोलने की नीड वैसे है नहीं इसको, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। ये पिछले 5 चैप्टर का कंक्लूजन है। चैप्टर का नाम फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग है, वहां पर बॉन्ड पैरामीटर के अंदर ये बात बताई गई थी आपको। और वैसे तो पीरियोडिक टेबल में भी है, केमिकल पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका एस करेक्टर बढ़ा दिया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब सुनो भी अगले पेज पर जाकर, अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके से एक बॉन्ड पड़ा हुआ है, HCHHHH, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल वे में। सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं इस बॉन्ड की तरफ। इज इट पोलर? भाई ना, यस, कल बोला था आपसे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, और सिंगल बॉन्ड है। तो मैं इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर कर दूं, +1 - 1। चलो जी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, +1 - 1। एक बार फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, +1 - 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन पोलर और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दैट्स वाई कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर मुझे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होने की वजह से -1, हाइड्रोजन +1 मिल जाएगा। इस पे ऑब्जेक्शन किसी को? तो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। जब भी कभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो -1, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो +1। और वही फंडामेंटल मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। कार्बन हाइड्रोजन है मेरे पास, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई +1, -1, और हाइड्रोजन +1। अब मेरा टास्क था कि मैं इन दोनों बॉन्ड की तरफ बढ़ूं। इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3, दूसरे वाले की हाइब्रिड स्टेट sp2, ठीक है ना। तो इन दोनों की हाइब्रिड स्टेट, एक की sp3 एक की sp2,
तो क्या थोड़ा सा गाइडेंस दोगे सिंगल बॉन्ड को देखकर कि इस पड़ोस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। और इसके पड़ोसी का +1। तो अब रिजल्टेंट निकाल लेना सेंट्रल वाले का। देखो कार्बन लो जी, ताकि आप हर एलिमेंट को ढंग से देख पाओ। इसमें क्या क्या आ गया? -1 -1 -1, एक और क्या आ गया? +1, ये वाला। इस पर +1 +1 +1 +1, ठीक है। अब इस पर आ गया -1, और इसकी वजह से दूसरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पर आ गया +1। वापिस ये समझ के वापिस ना बोलूं। चलो, अब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, दोनों के दोनों sp2 है। तो कहानी खत्म, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0। ये +1 -1, ये +1, ये -1। तो हर एलिमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सारे के सारे हाइड्रोजन +1, एक सेकंड सिर्फ, सारे के सारे हाइड्रोजन +1 +1 +1 हुए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम साइड का जो लेफ्ट साइड का कार्बन है, रिजल्टेंट वो मेरे पास -2 हो गया है। और जो बी कार्बन है, रिजल्टेंट ये -1 हो गया है। और जो सी कार्बन है, वो रिजल्टेंट मेरे पास -2 हो गया है। अब बोलो जो बच्चा बोल रहा था। हाँ, बिल्कुल 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 मेरी गलती है, मैं तुरंत समझ गया। हाँ हाँ, इस +1 की वजह से -1 आएगा ना, ये -2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हर एलिमेंट का हाइड्रोजन का कार्बन पे, हाइड्रोजन का कार्बन पे, हाइड्रोजन का कार्बन पे इंपैक्ट, कार्बन का कार्बन पे इंपैक्ट। अगर कार्बन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नो इंपैक्ट, 0 0 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जिसको मैं बार बार बोलता रहा हूं, इफ यू हैव द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इफ यू हैव द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अगर आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0 0 0। नॉन पोलर, पोलर नहीं, नॉन पोलर, CL Br Br I N N P 0 0 0 0 0। लेकिन अगर पोलर है तो सिंगल बॉन्ड +- डबल बॉन्ड +2 - 2, ट्रिपल बॉन्ड +3 -3। लो जी, अब मुझे तुम्हारी तरफ से हेल्प चाहिए। टोटल टाइम 90 सेकेंड। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो। 90 सेकेंड, बिल्कुल चुप। उससे पहले कर लोगे तो बता देना कर। लो जी, +1 डन, +1 +1 कलेक्टिवली -3। चलो, इट इज sp3 sp2। तो +1 और -1, -2 +2, दो बार ना। तो एक बार झांक लो ढंग से। +1 +1 +1, सेंट्रल वाले का रिजल्टेंट क्या निकल आया? बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाले का -2, ये नेट आ गया, ठीक है। इस कार्बन का रिजल्टेंट क्या निकल आया? +2।
+2, और बीच वाले ऑक्सीजन का -2 कलेक्टिव है ही। हाँ जी, सम करा है ना, +2 -1 +1, -1 +1 0 हो गया, +2 सीधा सीधा आंसर आ गया। हाँ तो +2 ही लिया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, और कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ है तो -1 +1 लेंगे। हाँ सिंगल बॉन्ड मतलब +-1 1, डबल बॉन्ड मतलब +2 - 2, ट्रिपल बॉन्ड सिंपल सा रूल है। उसने ये नहीं कहा सिंगल को डबल करना है तो याद रखना पड़ेगा, उसने सिंगल मतलब सिंगल, डबल मतलब डबल, ट्रिपल मतलब ट्रिपल, जैसा बॉन्ड वैसा ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल सा रूल बनाया उसने। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो डिपेंडेंट होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है तो वैसा होगा, क्यों नहीं डिपेंडेंट है। कार्बन ऑक्सीजन पे कौन से बॉन्ड की तुम बात कर रही हो, है इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो -1 +1 कंट्रीब्यूशन हुआ तो है। हाँ ये जो ये, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, कोवलेंट बॉन्डिंग की चल रही है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग का रूल सिंपल था, 10 सेकंड का रूल था, वो रूल ये रहा, बस इस रूल से ऊपर कुछ नहीं है। कोवलेंट बॉन्डिंग में इस रूल से ऊपर कुछ नहीं है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस है, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस है। फिर देखना पड़ता है कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कट 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 आंसर आते जाएंगे। तो जो आप लोगों ने कंक्लूजन निकाला है एसिटिक एसिड का, वो परफेक्ट आंसर है, अगर सबने ही निकाला है तो। और कुछ गड़बड़ की है तो कोई बात नहीं, अगले में चेक हो जाएगा। गड़बड़ की तो पूछ भी सकते हो, ये भी फ्रीडम है आपके पास। 3 4 सिग्मा और दूसरे वाले के पास 3 सिग्मा। when we have the 3 sigma sp2, when we have the 4 sigma sp3। ठीक है भाई, लो तुम्हारा फेवरेट Br3O8 आ गया। इसके लिए तुम्हें 40 सेकंड मिलेंगे सिर्फ। हर ब्रोमीन पे मुझे पता करना है कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। ऊपर दो कार्बन थे ना, उन दोनों के एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर आए हैं हमारे पास इंडिविजुअली, जब हमने अलग अलग बॉन्डिंग करके निकाला हुआ है, अलग अलग बॉन्डिंग करके। चलो अब मैं किसी बच्चे से बात कर लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, हाँ। प्रणव, बोलना भाई। ये 3 ब्रोमीन की आपने निकाली, तीनों ब्रोमीन की हाइब्रिड स्टेट सेम थी, sp3 sp3 sp3। तो इसीलिए ब्रोमीन का ब्रोमीन पे कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। जितना कुछ किया धरा है वो सारा ऑक्सीजन का किया धरा है। ठीक है, अगर समझना चाहते हो तो मैं काम करूं, नहीं तो टाइम बचा लो। चलो, उसके बाद है कार्बन सब ऑक्साइड। ये आपको पता है नीट में आ चुका है Br3O8, और एनसीईआरटी में ऐसे कैसे छपा हुआ है। Br3O8 ऑलरेडी नीट में आ चुका है। अगला है C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। मैं फिर आपको कह रहा हूं, कल पूछने से अच्छा, परसों पूछने से अच्छा अभी निपटारा कर दो। क्या Br3O8 सबको समझ में आया है? सबने +6 +4 +6 निकाला है? चलो, क्योंकि सारे ब्रोमीन sp3 हैं तो एक दूसरे के साथ में कोई माथापच्ची नहीं कर रहे। वो कहते जी कुछ नहीं, बस तुम्हारा मेरी वजह से, मेरा तुम्हारी वजह से 0 0।
जो कुछ होएगा वो ऑक्सीजन की वजह से होएगा। कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है। इसके लिए तुम्हें मिले 20 सेकेंड, ओनली 20 सेकेंड्स। -2। क्या सभी बच्चों ने कर लिया इसको? किसी को डाउट हो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो भाई, इमीडिएटली। पक्का? झूठ मार रहे हो? सच मार रहे हो? सच बोल रहे हो? चलो बताइए। अब तुम्हारा फेवरेट, एस 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 एस, डबल बोंडो डबल बोंडो डबल बोंडो डबल बोंडो, ओ एन ए। ये तो वैसे ही दिख रहा था प्लस है, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस। और अच्छा हो कि सभी बच्चे क्लास में रहें। इतने पैसे देने के बाद भी क्लास में नहीं रुक रहे हैं, ये गड़बड़ है। मेरा टारगेट सारे के सारे सल्फर है फिलहाल, और इसके लिए आपको 60 सेकेंड, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है। और इतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सारे सल्फर का हाइब्रिड सेट सेम है, सारे sp3 है। रिजल्टेंट बच्चे ने मुझे बताया था 2.5 आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था बच्चा। तो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करो भाई। सल्फर +4 बोल रहा था कोई बच्चा, अभी मेरे को ऐसा सुनने में आया था, मेरे कानों में आवाज आई थी +4। +5? श्योर? ओए अनीश, तूने इतने सारे क्वेश्चन भेजे थे मेरे को, वो किसी और को भेजने थे कि मेरे को ही भेजने तूने? ओ तेरी, मैं तो उसको देख के पहले तो मेरे को एक हल्का माइल्ड हार्ट अटैक आया। हम्म। उसके बाद फिर मैंने खुद को संभाला, लंबी लंबी सांसें ली, क्योंकि 70-72 क्वेश्चन थे वो सीधे ही। मुझे लगा फिर मैंने इतने 10 दिन में कराया क्या, आरपी असाइनमेंट बुक वगैरह तो सारी चिपका दिए। हम्म। ये भी ऐड कर सकते हो? कहाँ? मेरा मन तो बहुत कुछ करता है। वो खा खा तो मेरा मन करवाएगा। ओए पार्थ, सुनो। हाँ जी। इतनी देर से क्या कर रहे थे? अच्छा मुझे बताओ, पिछले वाले Br3O8 में एसिटिक एसिड में कार्बन सब ऑक्साइड में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो। मुझे तो शक होने लगता है जब कोई बच्चा बोलता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को डाउट ही नहीं आ रहा। या तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ में आने लग गया तुम लोगों को, है ना? अब सुनो भी इस पूरे पूरे मोलिक्यूल को। सोडियम +1 साफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में होएगा क्या, आयनिक बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन पे -1 हुआ इस सोडियम की वजह से। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना जिस बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है। अब सल्फर और ऑक्सीजन में फिर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर -1 आ गया इस पे। अरे भाई सोडियम पे +1 है, तो सोडियम की वजह से ऑक्सीजन पे तो -1 ही आएगा ना। और उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ओ सल्फर, तो ओ पे -1, और सल्फर पे क्या आ गया, +1। अब इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे फिर +2 ऐड हो गया, इस पे -2, इस पे फिर +2 ऐड हो गया। अमृत, अब इस सल्फर की भी हाइब्रिड सेट sp3, इसकी भी sp3। कहते जी कोई किसी को कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो दोनों का क्या हो गया, 0 0। इन दोनों का sp3 0 0। और अगर मॉलिक्यूल को देखो, जस्ट मिरर इमेज है, बीच से देख लो आप। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड के सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया,
तो राइट वाले का भी वही होएगा +5। दसो दसो, ठीक है भाई। तो जैसे आपको ब्लीचिंग पाउडर था, तो ब्लीचिंग पाउडर भी यहां कवर हो सकता है। जो क्लोरीन कैल्शियम से जुड़ा हुआ है -1, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो +1। और आज ही आपको आरपीएस का सेकंड क्वेश्चन करवाया था, आज ही आपको आरपीएस का सेकंड क्वेश्चन करवाया था। आरपीएस के सेकंड क्वेश्चन में यही तो थीम बताई थी आपको। कौन सी वाली? अगर कभी भी, हाँ 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 हाँ, अगर कभी भी कोई हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो वो -1 शो ही नहीं करेगा, वो निकल लेगा प्लस की तरफ। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, वैसे आज बता ही दिया था डाउट सेशन में। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी सबको। बस अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा काम शुरू होएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट वेट। अब तुम्हारी हेल्प लगेगी, चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, वहां से बड़ी हेल्प लगेगी। क्लियर है ना? इसने सिर क्यों पकड़ लिया अमृत ने? ओए पूछ नहीं, पूछ तो है, पूछ क्यों नहीं है? इक्विवेलेंट वेट की बात की थी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, इक्विवेलेंट वेट सिंपल, उसमें तो एक ही काम करना होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, उसमें और कुछ वही करना है हमने। उस समय छोटे भी तो थे तुम, 2 महीने छोटे थे तुम, अब 2 महीने बड़े भी तो हो गए, कुछ सेल्स वगैरह दिमाग में बढ़ भी तो गई, उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी तो बढ़ा ली। किसी चीज को देखने का तरीका बदलता चला जाता है ना, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है धीरे धीरे। अभी वो बोल तो रहा था, क्या कौन था कह रहा था कि अगर वो टीचर की शादी हो जाए है, हाँ तो उसके हिसाब से रिलेशन भी तो चेंज होते हैं। अभिनव ने कहा था क्या, अभिनव वही तू बोला था रे? हाँ भाई, तो ब्लीचिंग पाउडर तक की बात समझ में आई, तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। ऑक्सीडेशन नंबर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर इन द कोऑर्डिनेशन, मुश्किल से 7 8 10 मिनट का काम बचा हुआ है बस, वो भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हर एक कंपाउंड को आपको दे दे के डील करवा रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, लो जी। पहली बात, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपके पास नॉन मेटल मेटल का बनाओ, इफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के अंदर, ये जो दूसरी बैच से बच्चे आ रखे हैं ना अभी, जो पिछले बैच से पिछली बार आए थे एक दो, अभी एक दो आ रखे हैं, क्लियर, वो थोड़ा सा ना पार्टिसिपेट किया करो भाई। यही तुम्हारी पिछले बैच में भी दिक्कत रही होगी शायद, तो इसलिए थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो क्लास के ड्यूरिंग ना। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ज्यादा ज्यादा गलत बोलो, क्लियर, आता हो तो सही बोलो, जानबूझ के गलत मत कभी मत बोलो, लेकिन अगर बोलोगे ना, आपको पता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लेकिन फिर भी बोल दो, मैं तो कहता हूँ बक दो, बस बक दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, गलत ही तो होएगा ना, लेकिन उससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, हाव भाव खुलेंगे आपके, बोलना सीखोगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये ऑलवेज क्लास के अंदर होता है, इसलिए बार बार कहूंगा कि जो लोग इधर उधर से आ रखे हैं या हमारे सारे पुराने बच्चे हैं, वो बोला करो ज्यादा से ज्यादा, बोलोगे नहीं तो फिर नुकसान ही होगा। गलत बोलो यार, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। हाँ जी, जैसे मेरे पास था निकल CN होल 4 - 4, तो मान लो मुझे निकल अंडरलाइन करके निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई तड़का नहीं मारना, जो जैसा है उसी फॉर्म में डील कर लेना है, क्लियर ना। उसमें बात को समझो कैसे, कि जो मेरे पास साइनाइड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मान लो इसकी जगह पर हेलाइड होता, क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड, -1, मान लो सेंटर में सल्फेट रखा होता, -2, तो मतलब क्या, रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसिडरेबल, रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयन और मोलिक्यूल इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल इसका मतलब क्या निकला, मतलब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको एक्स लिख दिया। साइनाइड का बच्चों ने मेरे से पूछा था, आज भी बताया मैंने, क्वांटिटी में हमारी क्लास चल रही है, -1 -1 -1, 4 बार -4 हो गया, ये 2 हो गया, x इज इक्वल टू +2 आ गया। ऐसे कोई मुझे बोलेगा सर K4FeCN6 में ना मुझे साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, मैंने कहा जी -1 लेना है,
के का क्या लेना है, के तो सबसे ज्यादा डिटरमाइंड एलिमेंट है। कहता जी मेरे को तो +1 के अलावा कुछ लेना ही मत। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं सिर्फ 10 सेकंड तक। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पक्का +2। अगला भी निकाल डालो फटाफट। पक्की गल। चारों बता दूं या तीनों जो भी लिखे हैं, NiCN all 4। K4 में पोटेशियम कितनी बार, 4 बार, तो +4 लिख दूं। +1 +1 +1 4 बार। आयरन का निकालना है। साइनाइड -1 -1 -1 6। टोटल मोलिक्यूल क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तभी तो कह रहा हूं गलतियां करो, तुमने गलती की, तुमने बात की, तुम्हें समझ में आ गया। ये सारे बच्चे करें तो और भी मजेदार बात है। 11 बच्चों के 150 से ऊपर नंबर है, जैसे बच्चों ने 11, तो ये अप्रोक्सीमेट क्लास का हमारे पास 1/6 1/7 पार्ट हुआ। जबकि ये अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 50% पार्ट होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 50% बच्चों की भी क्या कमी रही, तुमने अपने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं की, तुमने क्या दिक्कत की, तुमने डाउट सेशन के अंदर आने में दिक्कत की। जैसे डाउट सेशन में मेरे यहाँ पर 60 का स्कोर दिखा रहा था बच्चों का, और जब अब देख रहा हूँ तो 7-8 बच्चे हैं, तो क्या करने आ रहे हैं यार वो, जब मेहनत ही नहीं कर रहे। तीसरा दिन है, उसी में तुम लोग हर चैप्टर में पीछे जाने लग गए। तो गलतियां तो पेरेंट्स की भी ना, वो घर पे देख नहीं रहे उनको। हम तो जमा नहीं सकते 2 जूते, पेरेंट्स ही जमा दे दो, तो क्या प्रॉब्लम है। ये तो क्यों नहीं डाउट सेशन में गया भाई, टीचर ने जब तेरे को भेज दिया तभी ये काम करना है। अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको बोलो, बच्चों को थोड़ा प्रेशर दे। ये क्या कर रहा है भाई, 2 दिन कल 2 क्लासें लेने के बाद सुबह मैंने भेज दिया था अप्रोक्सीमेट 9 10 11 बजे तक ना। तो काम कर लेते, इतना क्या हैवी काम था, 1 घंटे में सो ले जाता सारा कुछ। बहाने तो बहुत है बच्चे, नेगेटिव चीज तो, नेगेटिविटी तो इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है ना। सुनो भाई, Fe H2O होल 6 +3, what will be the oxidation number of iron? ये तो सोखा सा होता है वैसे, पानी सारा जीरो कर दिया, अगर जो बच गया वो आयरन का। वाटर तो जीरो ही होता है ना। +3। सिमिलरली यहां अगर मैं कोबाल्ट लिखकर, अमोनिया होल 6 लिखकर, यहां +3 लिख रहा हूं, +3। समझ गए ना। तो अगर मेरे पास मेटल नॉन मेटल इन्वॉल्व हो, निकल के साथ साइनाइड हो, निकल के साथ क्लोराइड हो, देखो NiCl होल 4 -2, ये तो हमारा पूरा चैप्टर है 12वीं क्लास में। अगर मैं इस पे शुरू हो जाऊंगा तो 2 दिन निकाल सकता हूँ, इतने कंपाउंड है मेरे पास। लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, कि मुझे 5-4 कंपाउंड सिखाने, फिर आगे निकलना है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, 7-8 सेकंड। +2 ही आएगा। कैलकुलेट करके बताऊं क्या? हाँ हाँ, +2 ही आएगा पुत्र जी, +2 ही आएगा। कैलकुलेट करूं, ये x लिख दिया, -1 -1 -1 4 बार लिख दिया। क्लोराइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड साइनाइड, -1 -1, और चार्ज रिस्पेक्टिवली वहां लिख दिया है। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसका रिस्पेक्टिव चार्ज होता है। x इज इक्वल टू +2 आ गया। ये तो पता है मैथमेटिक्स। हाँ जी, क्या कह रहा है आयुष? हाँ मेटल है बच्चे। +4 निकल का तो निकाल रहे हैं ना हम लोग। नहीं वो क्लोराइड है पुत्र जी, वो तो क्लोराइड है, -1 -1। मेटल के साथ जब नॉन मेटल जुड़ेगा तो नॉन मेटल ऑलवेज माइनस ही होएगा ना। तुम कंफ्यूज हो गए लगता है ना, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, देखो। मैंने लिखा निकल के साथ Cl होल 4 -2, तो मुझे निकल का निकालना है, मैंने निकल को निकल लिख लिया। निकल से कौन बॉन्डेड है, क्लोरीन, तो लो जी -4, अब तो ठीक है, इज इक्वल टू -2।
क्लोरीन तो मेटल से जुड़ा, तो क्लोरीन तो नेगेटिव ही होएगा ना। फिर वही बात हो गई कि क्लोरीन कब प्लस होता है, RPS1 का सेकंड क्वेश्चन। क्लोरीन कब -1 नहीं होता, जब वो किससे जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। लेकिन जो मेटल शेटल से जुड़ा होगा तो -1 ही होगा। पक्की बात, कंफ्यूज तो नहीं है आप? चलो, और अगर इसका उल्टा मॉडल हो जाए, लास्ट एंड फाइनल, इफ ऑल नॉन मेटल्स आर इन्वॉल्व, इन द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो अगर आपके पास डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे +2, और अगर आपके पास एक्सेप्टर, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2। अगर आपके पास डोनर, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर एग्जांपल दो, तुम खुद ही सोल्व कर लोगे, इस मामले में तुम स्मार्ट हो, और कोवलेंट बॉन्डिंग तुम सीख चुके हो। लो जी, लो जी, लो जी, क्लियर। अब हर किसी का पोस्टमार्टम करेंगे एक एक चीज को लेकर। +1 लिख दू इस पे, -1 2 बार लिख दू। अब इसको देखो जरा, जो हमारा टारगेट फिक्स हुआ अभी का, वेरी गुड। और यहां -2, अगली बार फिर +2, फिर -2, रब करके लिखू, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। पहले इसका निपटारा करते हैं, करना निपटारा इसका। +2, +2, -2, -2, ठीक होगी बात। चलो अब इसके आगे ना OH, OH लगा दिए गए हैं। +1, -1, -1, +2, +1, -1, -1, +2, सारा लिख दिया ना मैंने। चलो वापस चलते हैं। अब आप लोग कोई एक बच्चा बताना शुरू कर दो। अर्शनोट बता सकती है, गुरलीन बता सकती है, अंशुल बता सकती है, प्रस्तीज बता सकती है, अंशिता, अमृत, साहिल, प्रणव, कोई भी बता दो। सभी सारा कवर कर लो, सारा कवर कर लो। +1, ठीक है। तो कलेक्टिवली सल्फर पे क्या हो गया, +6। अब अगली बारी के बताना। ठीक है, कलेक्टिवली क्या आ गया, नाइट्रोजन पे +5 आ गया, और इंडिविजुअली झांकना चाहते हो, इसके अंदर झांकना चाहते हो तो +2, -2, ये बाकी सब बताइए, आपको उसमें छेड़खानियां नहीं करते हैं। और अगर आपके पास डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और अगर आपके पास एक्सेप्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उनके रिस्पेक्टिव चार्ज ही कंसिडर होंगे, तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला। तो उनके जो रिस्पेक्टिव चार्ज होंगे ना, वही कंसिडर करने हैं तुमने, अपनी तरफ से कोई तड़का नहीं मारना तुमने। अगर तुम्हारे पास डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, डोनर, अभी पीछे हुआ तो था ये सारा के सारा, ये वाला तो था सीन, साइनाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, आयरन को डोनेट कर रहा था वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जब, तो हमने कहा जी इनके रिस्पेक्टिव चार्ज ही कंसिडरेबल है। ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता है, देखो Cl, Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यहाँ OH, इट इज पर क्लोरिक एसिड HClO4। तुम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लोगे, -2, +2, -2, +2, -2, +6।
अब बाकी तुम्हें पता ही है। कौन सी? हाँ वही वही उसके वाली लिखी है, तभी ऊपर लिखी मैंने, जबकि नीचे वाली तो पीछे 10 एग्जांपल आ सकती है। निकल टेट्रा साइनो, निकल टेट्रा क्लोरो, Fe H2O6, Fe अमोनिया होल 6। क्लियर है? वो पर्शियन ब्लू तुम्हारा आज पूछा था आपने जो मेरे से, वो पीछे वाले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में आ जाएगी वो रिस्पेक्टिव चार्ज में। इसका मैंने एग्जांपल अगर लिखना होता ना नीचे लिखता है इसके, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये ऊपर वाले का एग्जांपल था HClO4। लो जी, एंडिंग हो गई इसकी। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन के बारे में छोटी सी बात करने को है। हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या सोचते हो? बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बच्चे समझदार है, +1। फ्री स्टेट में ये भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात है जी। और अगर ये बॉन्डेड विद मेटल हो, -1। तो हमारे हाइड्रोजन सर HCl में +1 है, लेकिन हमारे हाइड्रोजन सर NaH में -1 है। हमारे हाइड्रोजन सर कैल्शियम हाइड्राइड में +2, -1 दो बार है। हमारे हाइड्रोजन सर लिथियम AlH3 में +3, -1 तीन बार है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम +1, हाँ जी। एल्यूमिनियम का +3 एज यूजल। हाइड्रोजन -1, -1 चार बार। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट इज +1, बोरोन +3, हाइड्रोजन -1 चार बार। और बोरोन एक मेटलोइड की कैटेगरी माना गया है। बोरोन इज नॉट द नॉन मेटल, बोरोन इज टिपिकली मेटलोइड। दैट्स वाई हाइड्रोजन को बेचारे को नेगेटिव होना पड़ा। और ये रूल कम से कम 15 मिनट पहले तुम्हारे दिमाग में मैंने डाल दिया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो माइनस, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो प्लस। वही रूल तो चल रहा है अभी। और मैं इस बात को क्यों बोलूं कि 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले डाल दिया था। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में भी ये बातें हो चुकी हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस। सिंगल बॉन्ड -1 + 1, डबल बॉन्ड +2 + 2, ट्रिपल बॉन्ड -3 + 3। बोलो भी भाइयों और बहनों। अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स का फंडामेंटल हमारा खत्म हो गया। इससे रिलेटेड अब सारी बातें तुम कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स। कोई वीआईपी तो मुझे लगता है अभी भी चला आ रहा है क्लास के अंदर। शुरू करो भाई। नंबर 1, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को ऑक्सीडेंट भी लिख सकते हो। हाँ जी, इसमें डेफिनेशन लिख लो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल to oxidize the another species during the chemical reaction but reduces itself, खुद को जो रिड्यूस कर दें। भाई सिंपल सी बात है, जो जैसा काम करता है उसको नाम रख देते हैं।
नाम क्या रख दिया, ऑक्सीडाइजिंग। अंशिता भी आई है क्लास में? कब की थी? बताओ कब की थी। कहती कब की थी। अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट, तुम्हें सच में बातें समझ में आ रही हैं? नहीं, ये अंशिता से पूछ रहा हूँ जिसके नाम में आंसर लिखा हुआ है। कसम खाओ, पेन की कसम खाओ, पेन की कसम। बस फिर ठीक है। सच में समझ में आ रहा है ना? मैंने पहली बार खिलाई है। ओए पार्थ, मुक्का खाएगा तू। नहीं दे देगा साहब, 4 पेन लेके जा रहा कोई तो देगा। चलो जी। हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन वो काम करने के लिए तो चाहिए यार, पेन तो ऐसा है जो कभी छूट ही नहीं सकता। हमारे पास वो पेन वो नहीं है। हमारा पेन भी डिजिटल पेन है, लेकिन पेन पेन है। हाँ जी। कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑक्सीडाइज द अनदर स्पीसीज लिखना था यहाँ पर। क्लियर है? पार्थ ने बीच में बातें करने लगा दिया। इन केमिकल रिएक्शन बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद को रिड्यूस कर दे लेकिन दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। अब इसके एग्जाम्पल में जाने से पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्लियर? बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, एक सेकंड सिर्फ, सेंट्रल एटम is highest, mean according to the group number, according to the group number that behaves as, that behaves as, only वर्ड को अंडरलाइन कर देना, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट हो जाए, जैसे कि KMnO4 Mn+7 है, K2Cr2O7 +6 है, HNO3 +5 है, H2SO4 +6 है। क्लियर ना? ऐसे ढेरों कंपाउंड, Cl2O7 है +7 है, HClO4 +7 है, H3PO4 +5 है। ये ओनली एंड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वापस सुन लो, सबसे पहले किसी कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जाए, इज इट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेंट्रल वाले का, सेंट्रल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? तो बाय डिफॉल्ट ही +1 -1 -2 चलते हैं 99% तक, +1 -2। फिर सेंट्रल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ गया ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली। अब मैग्नीज 7th बी का मेंबर है, क्रोमियम 6th बी का मेंबर है। क्लियर? नाइट्रोजन 5वें ए का मेंबर है, सल्फर 6ठे ए का मेंबर है, क्लोरीन 7वें ए का मेंबर है, क्लोरीन 7th ए का, फास्फोरस 5th ए का नाइट्रोजन वाली फैमिली का मेंबर है। तो ये अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम पे बैठे हुए हैं। तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओनली। 4 ऑप्शन में ऐसे प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आउट ऑफ द 4, which compound is works as only oxidizing agent, only oxidizing agent। ठीक है जी। ऐसे ही हम लोग अब नया काम शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद रिड्यूसिंग। फिर ये बताऊंगा अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट आ जाए तो दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। अभी फिलहाल मैं रिड्यूसिंग एजेंट पे चल रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट, इसको तुम रिडक्टेंट, कल की छुट्टी तुम्हें पता चल गई होगी ना? तभी मैं समझ गया। क्या क्या क्या? और वो शायद ना कल जन्माष्टमी है ना, इस वजह से की है। नहीं नहीं, कल है वो।
परसों की होगी है, 7-8 दिन छुट्टी रहेंगे ऐसे हैं। परसों डिस्कशन लगेगा, मैंने तुम्हें भेजा था 3 मैसेज, 3 दिन डिस्कशन है वो। हाँ भाई, उसके बाद तुम्हारी हो ही रही है, सितंबर में तो हो ही रही है, 4-5-6 जो भी है वो वो। हाँ, अभिनव क्या, कैसे कैसे बुकलेट? नहीं, कुछ अनाउंसमेंट हुआ था मेरे को ना, बता रहा था, पूर्व बता रहा था कि कुछ रिवीजन। हाँ, मुझे उसने बताया था कि आरपी असाइनमेंट से आ रहा है, मेरी कानों में खबर आई नहीं थी ऑथेंटिकली। वो मुझे वो बता रहा था, कहता है आपकी बैच में अनाउंस नहीं हुआ क्या, तो मैं बाहरी वालों से पूछने वाला था तुम्हारे पास कैसा कुछ हुआ है क्या। ओके। चलो कोई नहीं, मतलब मेन तो है कि जब तक तुम 2023 23 24 तुम कब दोगे पेपर? 24 वाला दोगे? 24 तक तो तुम उसको 21, हाँ 23 दोगे ना, तब तक तो ये बहुत बार हो जाएगी। ये हमने अगर 70% भी कर ली, 30% दूसरे राउंड में हो जाएगी, 85% ही कर ली, चलो 15% बाकी राउंड में, ऐसे चलता रहेगा। और इसके कई बार टेस्टिंग होती है ना इसकी, जैसे 12वीं क्लास खत्म करने के बाद ना 11वीं की टेस्टिंग होती है, फिर वापस टेस्टिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, चलता रहता है ना। नहीं नहीं, हाँ, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट। हाँ जी सुनो, तो इसमें वही सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दो। कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूसेस द अनदर स्पीसीज इन द केमिकल रिएक्शन बट oxidizes itself. Compounds which are responsible to reduce the another species in chemical reaction but oxidizes itself। मैं तो कह रहा हूं कि जिसका जो नाम है वो काम तो करेगा, नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन का काम करेगा। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो उसका उल्टा बोल दो, उसका उल्टा बोल दो। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, हाँ जी, इज मिनिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम लीस्ट अकॉर्डिंग टू ग्रुप रूल, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वो तो इंडिविजुअली अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ना ब्रो, जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम मेटल्स है ना, वो तो अपने आप में बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो कभी ऑक्सीडाइजिंग बनते ही नहीं है। वो कंपाउंड बनाए चाहे फ्री फॉर्म में रहे, वो है ही अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन किनके लिए करनी पड़ती प्रणव, जैसे H2S है, क्लियर, जैसे तुम्हारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है ना, इनके लिए हमें ये ट्राई करने पड़ते हैं भी ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए कि नहीं हुए। तो हमें देखना है सल्फर इज इन -2, फ्लोराइड इज इन -2, फ्लोराइड इज इन -2, फ्लोराइड इज इन सॉरी -1 -1 माइनस, ये अपने ग्रुप रूल के अकॉर्डिंगली मिनिमम है। लाइक अमोनिया -3, फोस्फीन -3, ये अपने ग्रुप रूल के अकॉर्डिंगली सेंट्रल मिनिमम में पड़ा हुआ है, तो ये ओनली रिड्यूसिंग है, ओनली रिडक्टेंट है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप रूल के अकॉर्डिंगली मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए, मिनिमम, मिनिमम तो एक ही होगा और मैक्सिमम भी एक ही होगा, बीच की रेंज तो हमें बताइए ढेरों हो सकती है, तो वो ओनली रिड्यूसिंग है। जैसे एच आई इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, अमोनिया, PH3, ये सब मिनिमम में पड़े हुए हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू ग्रुप। सल्फर का मिनिमम -2 है, हाइड्रोजन का मिनिमम -1 है, नाइट्रोजन फैमिली का मिनिमम -3 है, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ओनली का टैग लग जाएगा इन पे, ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, अगर किसी कंपाउंड का, इसको
नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, बस सिंपल इंफॉर्मेशन है। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is neither minimum nor maximum, मीन इंटरमीडिएट हो, बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, that works as both, तो दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग भी। आओ मेरे साथ, H2O2 में ऑक्सीडेशन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये दोनों है, हमारा चैप्टर है, हमारा सिलेबस है हाइड्रोजन चैप्टर, हाइड्रोजन, वो टर्म 1 में ही है तुम्हारी 11वीं क्लास के अंदर भी, हाइड्रोजन। तो उसके अंदर जो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके दोनों बिहेवियर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। H2O2 ऐसे अगर तुम्हें मैं HNO2 दे दूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, ना तो ये मिनिमम है -3, ना ये मैक्सिमम है +5, तो ये दोनों काम कर रहा है, वर्क्स एज बोथ। ऐसे मैं आपको H3PO3 दे दूं +3, ना तो ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है, मिनिमम -3 होना चाहिए, मैक्सिमम +5 होना चाहिए, तभी कहीं ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। HNO3 वर्क्स एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 works as only oxidizing agent, while HNO3 HNO2 sorry, nitrous acid is works as both। तो उसका जवाब आप तैयार कर सकते हो कि HNO3 का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, मैक्सिमम है, जबकि HNO2 ओए HNO2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है, +3 है, ना तो +5 है ना -3 है, तो इसके अंदर गुंजाइश है आगे पीछे जाने की। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब भी तो होता है कि अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा 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 घटाएगा, तो भाई जिसका +3 होएगा वो -1 -3 0 की तरफ जा सकता है ना। अगर कोई भी दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसेस इटसेल्फ हो गया, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ हो गया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 5 तक जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी ओनली ऑक्सीडाइजिंग है तो सिर्फ घटेगा, अगर कोई ओनली रिड्यूसिंग है तो सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि उससे नीचे तो जा नहीं सकता ना, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता ना वो। दैट्स वाई अगर कोई मैक्सिमम टच कर गया ओनली ऑक्सीडाइजिंग, अगर कोई मिनिमम टच कर गया तो ओनली रिड्यूसिंग, अगर कोई बीच में टिका हुआ है दैट वर्क्स एज बोथ। ड्यूरिंग रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट बढ़ सकता है, लेकिन जिसका है ही मैक्सिमम वो घटेगा ही सिर्फ, और जिसका है ही मिनिमम वो बढ़ेगा सिर्फ, और जिसका बीच का है तो घटेगा भी बढ़ेगा भी, तो दोनों काम कर लेगा वो ड्यूरिंग द रिएक्शन। बोलो भाई। इसके बाद अगली हेडिंग आपके पास है इक्विवेलेंट वेट। ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसका सबसे सिंपल सा तरीका तो पहले लिख ही लो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अगर कोई एटम हो तो वैलेंसी का डिवाइड करते हो, अगर कोई आयोनिक स्पीसीज हो तो चार्ज का डिवाइड करते हो, अगर कोई एसिड हो तो बेसिसिटी का डिवाइड करते हो, अगर कोई बेस हो तो एसिडिटी का डिवाइड करते हो, अगर कोई रिएक्शन के ड्यूरिंग एसिड बेस हो तो डिस्प्लेसेबल एच का डिवाइड करते हो, डिस्प्लेस्ड। और अगर तुम्हारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो इनका मोलिकुलर वेट तो लिखना ही पड़ेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय, अगर जनरल रूल बनाना चाहते हो तो एन फैक्टर लिख दो,
और ये एन फैक्टर क्या है। इस एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, जिसको बुक्स वाले वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। अभी बोला ना वैलेंसी फैक्टर फॉर द एटम क्या हो जाएगा, वैलेंसी। और वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर फॉर द एसिड क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। 1 मिनट ऊपर हो गया क्लास का, मैं फ्री करता हूं आपको एन फैक्टर लिखकर बस। ये आपके पास चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिएक्शन और ड्यूरिंग रिडोक्स रिएक्शन। एन फैक्टर यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ड्यूरिंग द रिडोक्स रिएक्शन। एन फैक्टर यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ड्यूरिंग द रिडोक्स रिएक्शन। वो कैसे पता चलेगा, वो अगली क्लास का टास्क है, उसी में हम लोग सीख लेंगे। इंट्रा, इंटर, रेडॉक्स रिएक्शन, उसी में कॉम्बिनेशन, वो जो मैंने 10वीं में सीखी थी ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन ओनली, ऑक्सीडेशन ओनली, वो सारे पार्ट हम परसों आधे घंटे में करेंगे, ठीक है। तब तक जो भी क्वेश्चन आपको करने होंगे मैं आपको भेज दूंगा आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे, ठीक है। इतने आप सारा रिवीजन कर लो। क्या कह रहा है, बस इतना ही है। बस इसके बाद ना एक वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगेगा, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, वो क्वेश्चन करेंगे बस, जिसको टाइट्रेशन बोलते हैं हम लोग ना, ठीक है। क्या कह रहे हो, मुझे लगता है हाँ, एक बार पढ़ लो, हेल्प लग जाएगी। पर मैं उसको कलेक्टिवली लिख देता हूँ, आपके ना मैसेज डाल देता हूँ कि उसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ओके जी, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, ओके, ओके।